तीन कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं का आंदोलन अनवरत जारी है। एक पखवाड़े से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन किसान दिल्ली से हिलने को तैयार नहीं है। सरकार चरणबद्ध वार्ता के दौर में लगी थी ताकि सहमति की कोई राह निकल आएगी। राह तो निकली नहीं, लेकिन रार बढ़ गई। वैसे तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर ही शुरुआत से किसानों में नाराजगी रही, लेकिन सबसे ज्यादा बवंडर उठा एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। किसानों ने आशंका जताई कि नए कृषि कानून से एमएसपी और मंडियां खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार ने लिखित तौर पर आश्वासन भी दिया और अपनी तरफ से प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो आज राज की बात में बात इसी एमएसपी की, जिसको हर किसान को जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली घेर कर डटे किसान फसल पर एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून चाहते हैं, लेकिन राज की बात यह है कि एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीद बिक्री जितनी किसानों के लिए जरूरी और फायदेमंद है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी और फायदेमंद सरकार के लिए है। राज की बात यह है कि एमएसपी पर फसलों की खरीदारी सरकार की आवश्यक मजबूरी है। ऐसी मजबूरी कि सरकार चाह कर भी एमएसपी पर अनाज खरीदना बंद नहीं कर सकती। ये तो हुआ एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर एक हद से ज्यादा एमएसपी पर सरकार खरीदारी करती है तो देश एक ऐसे आर्थिक वैश्विक संकट में फंस जाएगा जिसका सीधा नुकसान बाद में किसानों को ही होगा। अगर हम आंकड़ों और योजनाओं में जाएं, तब समझ में आता है कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जरूरतमंदों और गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को 6 करोड़ 20 हजार टन अनाज खरीदना पड़ता है, जो एमएसपी के माध्यम से ही लिया जाता है। इसके अलावा देश में 1.5 करोड़ टन खाद्यान्न का स्ट्रेटेजिक बफर बनाए रखना भी आवश्यक है, और इस अनाज का भंडारण भी एमएसपी के जरिए हुई खरीदारी से होता है। चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, मिड डे मील मुहैया कराने की बात करें, या फिर आंगनबाड़ियों और गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण की, ये जो सारा खाद्यान्न सरकार उपलब्ध करवाती है वो एमएसपी के जरिए ही खरीदा अनाज होता है। अब स्ट्रेटेजिक बफर की बात करें तो कोरोना काल में देश भर को जो अनाज मुफ्त में दिया गया वो भी एमएसपी के जरिए खरीदा गया। लिहाजा एमएसपी सरकार भविष्य में बंद कर देगी, इसकी कोई संभावना है ही नहीं। मतलब साफ है कि एमएसपी बंद नहीं हो सकती। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। राज की बात यह है कि सरकार अगर सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी दे दे तो करीब 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी, और इतनी बड़ी रकम के बाद राजस्व पर जो बोझ पड़ेगा उसको संभाल पाना तो मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार इसकी गारंटी दे दे तो राज की बात आगे है कि कैसी दुश्वारियां सामने आएंगी और किस तरीके से खेती किसानी और ज्यादा जटिल हो जाएगी। देश में कुल 23 फसलों का एमएसपी घोषित होता है, जिसमें एकमात्र गन्ने की फसल की एमएसपी की गारंटी है। इसका नतीजा यह हुआ कि गन्ना किसानों के हजारों करोड़ रुपए मिलों पर बकाया है। दूसरी ओर वैश्विक बाजार में घरेलू चीनी का मूल्य अधिक होने के कारण खरीदार नहीं मिल रहे हैं। एमएसपी की लड़ाई में जो लोग किसान हित के सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि भारत एकमात्र दुनिया का वो देश है जो एमएसपी पर फसल खरीदता है। बाकी किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। एमएसपी पर फसल खरीद का दूसरा खतरा भी आपको बताते हैं। दरअसल घरेलू कृषि की लागत अधिक होने की वजह से घोषित एमएसपी भी अधिक हो जाती है, जबकि वैश्विक बाजार में मूल्य नीचे होते हैं, और इसी वजह से बम्पर उत्पादन के बाद भी गेहूं का निर्यात नहीं हो पाता। एमएसपी पर एक हद के बाद खरीदारी रोकना इसलिए भी जरूरी है ताकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बीच में संतुलन बने और आयात में
कमी लाई जा सके और साथ ही देश की आर्थिक सेहत के लिए और किसानों की अपनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि किसान पारंपरिक खेती से हटकर दूसरी चीजों पर भी काम करें। भारत में इस समय 31.5 करोड़ टन हॉर्टिकल्चर फसलों की उपज होती है, जबकि 29.7 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर की खेती में निर्यात और मुनाफे की संभावनाएं कहीं ज्यादा होती हैं। ऐसे में कृषि उत्पाद के संतुलन पर ध्यान देना भी जरूरी है और यही वजह है कि सरकार एमएसपी पर खरीदारी करती रही है और करती रहेगी, लेकिन कानून बनाकर इसे गारंटी के रूप में देना भविष्य में आर्थिक संकट का सबब बन सकता है। और राज्य की बात समझनी हो तो ये जान लीजिए कि एमएसपी पर खरीदारी बंद करना किसी भी सरकार के एतबार में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एमएसपी पर सरकार खरीदारी बंद नहीं कर सकती, उसी तरीके से असीमित खरीद का भी अधिकार नहीं दिया जा सकता।